पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां T20 मैच। न्यूजीलैंड का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। कौमी टीम में 5 तब्दीलियां की गई हैं। उमैर बिन यूसुफ, उस्मान खान और सुफियान मुकीम प्लेइंग 11 में शामिल हैं। मेजबान टीम को 3-1 की बढ़तरी हासिल है। 5 T20 मैचेस की सीरीज कौमी टीम हाथ से निकल गई, अब साख बचाने का चैलेंज है। पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी मालियाती फंड कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त देने पर राजी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को किस्त समेत तकरीबन $2 अरब मिलेंगे। IMF एलामिया के मुताबिक गुज़श्ता 18 माह में पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी मुस्बत रही। इस दौरान पाकिस्तानी मईशत ने आलमी एतमाद बहाल किया। कर्ज किस्त के साथ मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कर्ज का मुआहिदा भी तय पा गया। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए $1.3 अरब मिलेंगे। एक्सीटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का अज़म। IMF से मुआहिदा होने के बाद गुफ्तगू में कहा कि मुल्क को पैदावारी और बरामदी तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। पाकिस्तान टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों से मुतल्लिक इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए पुरअज़म है। विफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद वजीर आजम ऑफिस में होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। 12 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर होगा। इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और हैवी इंडस्ट्रीज टैक्सला बोर्ड अरकान की मंजूरी दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत से मुतल्लिक वजारत दाखिला की समरी की भी मंजूरी दी जाएगी। इजलास में पाकिस्तान टोबैको बोर्ड के चेयरमैन का इजाफी चार्ज देने का फैसला किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तयनाती में ताखीर के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक, वजीर आजम और सदर को प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान को भी प्री एडमिशन नोटिस जारी। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने उमर अयूब खान और शिबली फराज की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाइल में कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान मुद्दत खत्म होने के बावजूद काम कर रहे हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान की तयनातियों का प्रोसेस शुरू हुआ है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा अभी तक प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं किया गया। पार्लिमानी कमेटी तश्कील होनी है। केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। PTI रहनुमाओं को तलब करने वाली GIT चैलेंज करने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। 21 अप्रैल तक जवाब तलब। सेक्रेटरी दाखिला, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम और IG इस्लामाबाद फरीकैन में शामिल। शेख वकास अकरम और दीगर को GIT तश्कील के खिलाफ केस में फौरी रिलीफ ना मिल सका। अदालत की शेख वकास अकरम और दीगर को GIT में पेश होकर जवाब जमा करवाने की हिदायत। वकील ने इस्तिदा की कि अदालत अगर नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं करती तो PTI रहनुमाओं को हिरासा करने से रोके। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने शेख वकास अकरम की दरख्वास्त पर समाअत की। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में PTI सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैदर सईद को पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिम हैदर सईद को शनाख्त परेड पर 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। 9 अप्रैल को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कोयटा रेलवे स्टेशन का तफसीली दौरा। दहशतगर्द हमले से मुतासरा जाफर एक्सप्रेस की बोगियों का मुआयना किया। रेलवे हुकाम ने हनीफ अब्बासी को जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर ब्रीफिंग दी। पंजाब पुलिस ने फितना अल खवारिज का एक और हमला नाकाम बना दिया। तौंसा शरीफ में जंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में हमला किया। पंजाब पुलिस की जवाबी फायरिंग से खारिजी दहशतगर्द भागने पर मजबूर हो गए। डेरा इस्माइल खान में CTD और पुलिस का छापा। फायरिंग के तबादले में मुश्तबा दहशतगर्द हलाक, असलहा और दस्ती बम बरामद। GPO के मुताबिक मुश्तबा दहशतगर्द ने चंद रोज कबल पुलिस एहलकार मोहम्मद अली को शहीद किया था।
खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबाई एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। सूबाई एक्शन प्लान में 18 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 84 इक़दामात तजवीज़, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ की जाएंगी। 4th शेड्यूल को अपडेट रखा जाएगा। इसमें शामिल अफराद की कड़ी निगरानी की जाएगी। एक्शन प्लान के तहत सिविल इंतजामिया को दहशतगर्दी के खिलाफ लीड रोल दिया जाएगा। अफगानिस्तान के साथ सिफारती सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए मामला वफाकी हुकूमत के साथ उठाया जाएगा। बैरून मुल्क से फंडिंग लेने वाले मदरसों का ऑडिट किया जाएगा। धमाका खेज मवाद का कारोबार करने वालों की निगरानी के लिए नादरा डेटाबेस से काम लिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा सपुर्द खाक नमाज जनाजा रेस कोर्स ग्राउंड रावलपिंडी में अदा की गई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपनी वालिदा की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नमाज जनाजा में शिरकत सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर सरदार अयाज सादिक भी शरीक हुए। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी, राना सनाउल्लाह, वैस लगारी, तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, अमीर मुकाम और दीगर सियासी शख्सियात शरीक हुई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, मुसल्लह फौज के सरबराहान और दीगर अस्करी हुकाम की भी नमाज जनाजा में शिरकत। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और अशफाक परवेज कियानी भी नमाज जनाजा में आए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की भी शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने भी आर्मी चीफ की वालिदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। सऊदी अरब, कतर, ओमान, UAE और फ़लस्तीन समेत तमाम मुस्लिम ममालिक के सफ़ीर नमाज जनाजा में शरीक हुए। सियासी क़यादत का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से उनकी वालिदा की वफ़ात पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की आर्मी चीफ से मुलाकात, उनकी वालिदा की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती क्यों न हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आजम खान आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ने मामले पर अदालत से रुजू किया था। इसराइल के हमले शाम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के नामजद मुस्तकिल मंदूम आसिम इफ्तिखार का खिताब, कहा कि शाम में तामीर नौ और इमदादी कामों को आसान बनाने के लिए पाबंदियाँ ख़त्म होनी चाहिए। शाम का नया अबूरी आइन कानून की बहाली की जानिब अहम पेशरफ्त है। शाम को दरपेश बहरानों का जामे हल ज़रूरी है। अमरीका ने शाम को पाबंदियों में रिलीफ के बदले मुतालबात पेश कर दिए। शाम से गैर मुल्की जंगजुओं को आला हुकूमती ओहदों पर तैनात न करने का मुतालबा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक शाम को इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अमरीका से ताउन करना होगा। कीमियाई हथियारों के बाकी मानदा जखीरा को तबाह करना होगा। शाम 1 दहाई कबल लापता होने वाले अमरीकी सहाफ़ी ऑस्टिन की तलाश में मदद करे। शाम के मालियाती इदारों के साथ लेन देन में मजीद 2 साल की तौसीह कर दी जाएगी। मेयर इस्तंबुल की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्की के 55 सूबों में एहतजाज। इस्तंबुल और अनकरा में कशीदगी, पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें। तलबा ने एहतजाज करते हुए क्लासेस का बायकॉट किया। 6 रोज़ में पुलिस 1133 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर चुकी है। इमाम ओगलो बदउनवानी के इल्ज़ाम में जेल में कैद हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और अपोजिशन ने पुरतशद्दुद तहरीक को हवा देने का इल्ज़ाम लगाया है। जर्मनी, यूनान, फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक की इमाम ओगलो की गिरफ्तारी की मजम्मत। 92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन में इल्म की बरसात। कारी मोहम्मद तैयब मोहम्मदी की तलावत कुरान पाक से सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ। सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो 25वीं सहर ट्रांसमिशन का मौजू था। जय्यदुल्मा ने सिर हासिल गुफ्तगू की। शेर मियादाद खां और हमनवाओं ने सहर ट्रांसमिशन की रौनक़ें दोबाला कर दी।
हौजियों पर हमलों से मुतल्लिक चैट में खुफिया मालूमात नहीं थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कौमी सलामती के मुशीर माइकल वॉल्ट्स के दिफा में सामने आ गए। कहा, माइकल वॉल्ट्स ने कोई संगीन गलती नहीं की, उन्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। यमन पर हमलों से मुतल्लिक चैट की तहकीकात FBI का मसला नहीं। यूक्रेन में जंग बंदी पर पेशरफ्त हुई है। रूस और यूक्रेन बहराए अस्वद में हमले रोकने पर मुत्तफिक हैं। बानी PTI से बहनों की मुलाकात न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मंगल बानी चेयरमैन से मुलाकात का दिन था। सलमान अकरम राजा, नियासुल्लाह नियाजी और दीगर वकला की बानी चेयरमैन से मुलाकात। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी से उनकी बेटी और भाभी की मुलाकात हुई। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, बहनों की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। बानी चेयरमैन को मुलाकातों के हवाले से अदालती कार्रवाई बारे बताया। जेल में कुछ मुलाकातें ऊपर से कराई जा रही हैं। बानी को बताया है इससे पार्टी डिसिप्लिन ख़राब होता है। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान बोली, हमें 2.5 घंटे तक जेल के अंदर बिठा के रखा गया। अदालती हुक्म के बावजूद फहरिस्त के मुताबिक मुलाकात क्यों नहीं कराई गई। जेल इंतज़ामिया ने पैगाम दिया है, ईद की छुट्टियों में मुलाकात नहीं होगी। तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ अरूज पर। अफ़गानिस्तान में लड़कियों के लिए सानवी और आला तालीमी इदारे 3 साल से मुस्तकिल बंद। UN वीमेन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमा बहवास का अफ़गानिस्तान में लड़कियों के बुनियादी हकूक़ की फ़ौरी बहाली का मुतालबा। कहा, अफ़गानिस्तान की लड़कियों को फ़ौरी तौर पर स्कूल वापस आने की इजाज़त दी जाए। तालीम से महरूम अफ़गान लड़कियों की तादाद 2.2 मिलियन तक पहुँच चुकी है। अफ़गान हुकूमत इस संगीन मसले का फ़ौरी हल निकाले। जनूबी कोरिया में जंगल की आग मजीद फैल गई, 5 अफराद हलाक। जनूबी कोरिया की मजीद 3 काउंटियों की खुसूसी आफात के जोन में शामिल कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक तेज हवाओं और खुश्क मौसम की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना है।